क्लास है उसमें जो भौतिक विज्ञान है उस भौतिक विज्ञान का जो पेपर है वो अपना कितना रहेगा। वैसे तो होता है टोटल जो अंक है वो 100 नंबर। 56 नंबर का अपना जो सैद्धांतिक है वो क्या कितना का है 56। चैप्टर अपने जो डिवाइडेशन हो रहे हैं वो डिवाइडेशन 17 चैप्टर जिनके अंदर यूनिट बनी और यूनिट के अनुसार जो अंक बाहर है वो अंक बाहर बता। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पहला जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र, दूसरा है गाउस की परिमिति एवं अनुप्रयोग, तीसरा है विद्युत विभव, चौथा है प्रकाश विद्युत धारा। ये बेटा 4 चैप्टर है, यह 4 चैप्टर की एक यूनिट है और इस यूनिट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर प्रेरण। क्या बोलते हैं बेटा? और ये जो स्थिर वैद्युतिकी है वो 7 अंक की। ये जो 4 चैप्टर पढ़ेंगे अपन, जो 4 चैप्टर है वो 4 चैप्टर कितने अंक के बेटा? 7 अंक। पांचों जो चैप्टर है विद्युत धारा और छठा है विद्युत परिवहन। ये दोनों एक यूनिट है, ये यूनिट कितने नंबर की है? 5 नंबर। और इसे बोलेंगे अपन धारा वैद्युत। इस यूनिट का नाम क्या बेटा? धारा वैद्युत। ये कितने अंक की है बेटा? 5। ये नहीं है याद रखा जाए। 7वां यूनिट, 7वां जो चैप्टर है 7वां जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव जो कि अपने पास है 5 अंक। आठवां जो चैप्टर है चुंबक एवं चुंबक के रूप। ये है अपने पास 3 अंक। 9वां चैप्टर है अपने पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और 10वां है प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों हैं, वो दोनों एक यूनिट है जो कि 7 अंक की। 11वां जो चैप्टर है किरण प्रकाश की। 12वां है प्रकाश की द्वैत। ये दोनों चैप्टर हैं वो प्रकाशिकी के हैं, इसके बेटा ऑप्टिकल में है प्रकाशिकी, जो कि 9 अंक की। कितने अंक की बेटा?
9। 13वां जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। एवं द्रव्य तरंग, ये है 4। 14 है परमाणुीय भौतिकी। 15 है नाभिकीय भौतिकी। ये दोनों जो मिलकर है एक यूनिट बन गई, ठीक है, जो कि ये यूनिट है हमारे पास 4। 16वां चैप्टर अलग से है इलेक्ट्रॉनिकी। जो अकेला कितना का है 6। 17वां जो चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें। एवं समकालीन भौतिक। ये कितना अंक का है हमारे पास 4। टोटल मिला के कितना अंक हो गया बेटा 7। इस तरीके से जो चैप्टर है चैप्टर का क्या हो रहा है डिवाइडेशन। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो अपन पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। उतारना चाहोगे? तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं पहले स्थिर वैद्युति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्थिर वैद्युति। ये होती क्या है? स्थिर वैद्युति क्या होती है? ठीक है, स्थिर वैद्युति भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युति कहलाती है। दोबारा सुन लो, स्थिर वैद्युति क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युति कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युति कहलाती है। इस जो परिभाषा, इस परिभाषा में एक चीज आई है हमारे पास, अन्योन्य क्रिया। क्या ये बेटा? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य
क्रिया क्या होती है? अननोन क्रिया होती है, इसमें पढ़ा हमने स्थिर बिंदु आवेश। कोई भी आवेश है, उन आवेशों को या तो पास में लेके आए या उनको क्या करेंगे, रगड़ेंगे या दूर लेके जाएंगे, तो वो क्रिया क्या कहलाती है बेटा? अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इनके कारण इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब आवेशों के मध्य सबसे पहले आता है आवेश आवेश। क्या है बेटा? आवेश। अब इस आवेश के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे अपन आवेश होता क्या है। चार आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत सारी 3-4 परिभाषा है, 3-4 परिभाषा को हम करेंगे, यहां दिखाए। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र क्या करता है बेटा? उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? आवेश। तो आवेश वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पूरा विद्युत क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अलग से अपन क्या करेंगे? टॉपिक पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़े हुए। आवेश की प्रॉपर्टी होती है, आवेश या तो आकर्षित होता है, पास पास लेके आएंगे तो क्या करेंगे उसमें, उन दोनों में क्या होगा? आकर्षण। दूर लेके जाएंगे उसमें क्या होगा? दूर जाएगा उसमें क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण। तो दूसरी परिभाषा हम व्यक्त कर सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो आकर्षण में प्रतिकर्षण को क्या करता है? दर्शाता है। क्या कहलाता है बेटा? आवेश कहलाता है। दूसरी परिभाषा, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु आकर्षण व प्रतिकर्षण को दर्शाता है। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है? आवेश। तीसरी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? आई से। आई बराबर क्यू अपॉन टी। बढ़ाइए, जहां क्यू क्या है बेटा? आवेश। टी समय। आई क्या है? किसी चालक में प्रवाहित धारा। तो क्यू बराबर होता है हमारे पास आई इंटू टी। गणितीय रूप में अपन क्या परिभाषा व्यक्त कर सकते हैं इसमें? धारा किसमें प्रवाहित होती है बेटा? कोई चालक होगा, उस चालक में क्या होती है? धारा होती है। किसी चालक में प्रवाहित धारा
समय के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? आवेश। किसी चालक में प्रवाही धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। दूसरी बात और भी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा था कि 11वीं क्लास के अंदर अपन ने पढ़ी है कि जब भी अपन परिभाषा पढ़ाते हैं तो इकाई मान के चलते हैं, ठीक है? तो किसी चालक में एकांक समय में, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित जो धारा है वो क्या किसके बराबर होती है? आवेश के बराबर। ठीक है बेटा? तो यहाँ आवेश की परिभाषा हमने 3-4 क्या किए हैं? व्यक्त की। तो ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आवेश किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अर्थात इसके अनुसार Q बराबर कितना होगा हमारे पास? I इंटू T, धारा इंटू समय। फिर इसके बाद में आता है आवेश का जो मात्रा है, आवेश का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है बेटा? कूलम। या आई क्या है बेटा? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक एम्पीयर। एम्पीयर समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसे बोलते हैं बेटा कूलम, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? C से प्रदर्शित किया जाता है। तो आवेश का जो SI पद्धति में जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या क्या होता है बेटा? कूलम। तथा कूलम जो है उसको किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है? C से प्रदर्शित किया जाता है। एक दूसरी पद्धति और थी CGS पद्धति। CGS पद्धति में जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। इसका मान भी होता है 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। और इस स्टेट कूलम को दूसरे शब्दों में, जैसे यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड है, उसको कूलम लिखा है, उसी तरीके से इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैंकलिन। ये हमारे पास 1 कूलम बराबर होगा 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर। यदि मेरे को 1 स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा? ये राशि कहां जाएगी? नीचे। 3 गुना 10 की पावर 9 कूलम के बराबर। दोबारा देखिए, आवेश का जो मात्रक ऐसा मात्रक होता है बेटा एम्पियर इंटू सेकेंड, या क्या होता है बेटा? कूलम होता है। इसके प्रदर्शित करते हैं अपन C से। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम और इसे बोलेंगे अपन फ्रैंकलिन। अब ये जो फ्रैंकलिन होता है
ये जो आवेश है उस आवेश के सबसे छोटा मात्रा, आवेश का सबसे छोटा मात्रा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रा। तो सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रा होता है बेटा फैराडे। क्या होता है बेटा? फैराडे। ठीक है, एक फैराडे बराबर, जिसको किससे व्यक्त करते हैं अपन? F से। एक फैराडे बराबर 96,500। ठीक, यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे। एक और आगे पढ़ेंगे, धारिता पढ़ेंगे। उस धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। ठीक है, उसमें इसमें क्या है? अंतर। ये फैराडे क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलॉम के बराबर। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि आवेश की जो शुरुआत की जो परिभाषा पढ़ी थी, उस परिभाषा के अंदर पढ़ा था आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जहां चुंबकीय क्षेत्र तथा क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैं एक नोट डाल के एक चीज लिखा, जब आवेश विद्युत क्षेत्र कहां मिले, कहां देगा, और चुंबकीय क्षेत्र कहां देगा? देखो नोट, जब आवेश स्थिर है, कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है बेटा, आवेश कैसा है बेटा? स्थिर है। और अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। विद्युत क्षेत्र का जो मान, विद्युत क्षेत्र को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो पहले अक्षर लिया है किससे हो गया? ई से। उसका मान 0 नहीं। यहाँ वेलोसिटी 0 है तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र अपन को क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, दूसरी बात, अर्थात मैं हिंदी में लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। दूसरी बात, जब आवेश गतिशील है, गतिशील का मतलब क्या होगा? V नॉट इक्वल टू 0, V नॉट इक्वल टू 0। वेग का मान 0 नहीं है। जब वेग का मान 0 नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं। और तथा चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है बेटा P से। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 नहीं होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बोर्ड में प्रश्न पूछा हुआ है,
पूछा हुआ है कि जब कोई आवेश गतिशील है तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। कई बार पूछा हुआ। तीसरी बात, जब आवेश नियत वेग से गतिशील, नियत वेग का मतलब है, नियत का मतलब क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों क्या होगी? समान। ठीक है, उसी वेग से, जिस वेग से वो पहले चल रहा है उसी वेग से वो क्या हो रहा हो? गतिशील हो रहा हो। तो उसमें तो क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं? गतिशील। और गतिशील नाम लेते ही क्या आ जाएगा? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? हमको प्राप्त होगा। तो E नॉट इक्वल टू 0 तथा B नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या होंगे बेटा? उत्पन्न होंगे। बात समझ में आई? नोट में डाला अपन ने। नोट में जब आवेश कैसा है बेटा? स्थिर है। स्थिर का मतलब होगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो केवल और केवल कितना होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैंने यहां पर लिख दिया विद्युत क्षेत्र हमको क्या होगा बेटा? प्राप्त होगा। दूसरी बात है, जब आवेश गतिशील है अर्थात उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, 0 नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या होगा? उत्पन्न होगा, प्राप्त होगा। ऐसे ही तीसरा है, जब आवेश नियत वेग से गतिशील है तो हमको क्या मिलेगा बेटा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। जिसके अंदर से सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट बोर्ड में कई बार क्या है? पूछा हुआ पॉइंट है। बताना चाहूंगा ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आवेश है, आवेश पे अपन छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, होता कैसे है, किस तरीके से व्यवहार करता है। तो अपन आवेशों के जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में पढ़े। आवेशों का प्रकार। एक अमेरिकन वैज्ञानिक था, वो अमेरिकन वैज्ञानिक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली। क्या बेटा? कांच की छड़। इस कांच की जो छड़ है उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया? उसको रगड़ा। जब रेशम के कपड़े से उसको रगड़ा और रगड़ने के पश्चात उस कांच की छड़ को धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से उसको क्या कर दिया? लटका। धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से इस तरीके से क्या किया? लटका। जैसे उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की जो छड़ है उस कांच की छड़ पर जो आवेश है वो आवेश कैसा आ गया? धनात्मक आवेश। ये हमारे पास है कांच की छड़, ये है धागा और ये है हमारे पास दृढ़ आधार।
फिर एक और दूसरी कांच की जो छड़ है, उस कांच की छड़ ली उसने और उसको भी किससे रगड़ा बेटा? रेशम के कपड़े से रगड़ा। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात उस वो कांच की छड़ कैसी होगी? धनावेशित होगी। कैसी होगी? धनावेशित। और धनावेशित जो कांच की छड़ है, उस धनावेशित कांच की छड़ को ये जो धागे से जो लटकी हुई छड़ है, उस छड़ के नजदीक अपन क्या करते हैं? लेके आते हैं। ये कांच की छड़ को अपन इस धनावेशित कांच की छड़ के पास लेके जाते हैं। ले जाने पर में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये दूर दूर जाने लगे। ये दोनों कांच की छड़ें क्या होने लग गई? दूर दूर जाने लगी। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष होता है? इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। दूसरी एक छड़ है एबोनाइट की छड़। उस एबोनाइट की जो छड़ है उसको बिल्ली की जो खाल है, उस बिल्ली की खाल से क्या किया है हमने? रगड़ा। तो एक एबोनाइट की जो छड़ है उसको बिल्ली की खाल से रगड़कर जैसे कांच की जो छड़ है, उस कांच की छड़ को हमने क्या किया है? लटकाया। जो कांच की छड़ को लटकाया उसी तरीके से बिल्ली की खाल से उस एबोनाइट की जो छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो एबोनाइट की छड़ है उस पर जो आवेश आ जाता है, वो आवेश कैसा आ जाता है बेटा? नेगेटिव। कैसा आ जाता है? नेगेटिव। कैसे कब आता है वो देखो, बता दें। फिर इसी तरीके से एक दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसको भी किससे रगड़ा अपन ने? बिल्ली की खाल से। और रगड़ने के पश्चात इसके फिर नजदीक लेके आते हैं। ये नजदीक लेके आते हैं तो ये इंसिडेंट तो ये दोनों का जो एबोनाइट की जो छड़ है, वो एबोनाइट की छड़ में क्या होने लग गई? दूर जाने। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों छड़ों में भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? प्रतिकर्षण। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? ये दोनों तरीके से तो अपन ने देख लिया। देखने के बाद में अपन उसने सोचा कि एक तो मैं कांच की छड़ ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ बेटा? एबोनाइट की छड़ ले लेता हूँ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? कांच की छड़ को किससे रगड़ा बेटा? रेशम के कपड़े से। जैसे रेशम के कपड़े से उसने रगड़ा, रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ पर क्या आ गया? धनावेशित आ गया। क्या आ गया बेटा? धनावेशित। दूसरी है एबोनाइट की छड़। उस एबोनाइट की जो छड़ है, उस एबोनाइट की जो छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उस पर कैसा आवेश आ गया बेटा? इन दोनों छड़ों को क्या किया है? नजदीक लेके आए। जैसे नजदीक लेके आए, इन दोनों के अंदर क्या हो गया? ये दोनों जो छड़े हैं, वो दोनों छड़े कैसे आने लग गई? पास पास आने लग गई। अर्थात हम इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इन दोनों में क्या हो रहा है? आकर्षण। क्या हो रहा है बेटा? आकर्षण। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के बारे में ये कहा कि जैसे हमारे पास कितने प्रकार के आवेश प्राप्त हो रहे हैं? दो प्रकार, एक धनावेशित और ऋणावेशित। तो इस सारे जो प्रयोग है, उस प्रयोग से निष्कर्ष निकल रहा है कि घर्षण के कारण तो क्या हो रहा है? आवेशन हो रहा है। आवेशन हमको किससे मिल रहा है बेटा? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण क्या हो रहा है बेटा? आवेशन। और दूसरी बात क्या निकल के आ रही है? आवेश कितने प्रकार के हैं? आवेश कितने प्रकार के हो रहे हैं हमारे पास? दो। एक तो हमारे पास है धनावेश, एक होता है ऋणावेश।
आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉजिटिव कब मिलता है, जिसके पास होंगे तो ही तो किसी को देगा, और जो देता है वो क्या होता है, धनी, और धनी होता है तो इसके पास कैसा पैसा गया, पॉजिटिव, और जो लेता है वो तो क्या होता है, पैसा ऋणी। तो ये हम क्या कर रहा है, एबोनाइट की छड़ ले लिए, इसका आवेश कैसा हो जाएगा, क्योंकि कांच की जो छड़ है, उस कांच की जो छड़ है, उस कांच की जो छड़ पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जुड़े हुए हैं जो कि दृढ़ अंतर आणविक बलों से क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से रेशम के कपड़े से, ठीक है, इसमें ज्यादा है तो वो किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये क्या करता है, कांच की छड़ ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, रेशम के जो कपड़ा है उस रेशम के कपड़े को क्या कर देता है, दे देता है, और जैसे ही रेशम के कपड़े को ये दे देता है तो उस पर आवेश कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और रेशम के कपड़े पर आवेश कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एबोनाइट की जो छड़ होती है बहुत हल्की होती है, उस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तुलनात्मक किससे, बिल्ली की खाल। तो बिल्ली की खाल उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा कैसे, जैसे खाल है, उस खाल के ऊपर भाव बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा, और ज्यादा होने के कारण उसको क्या कर देती है, वो दे देता है, बिल्ली की खाल इसको क्या दे देती है, इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाता है, ऋणी हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात कि जब किसी पार्टिकल से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जाते हैं, तो उन पर आवेश कैसा आ जाता है, पॉजिटिव, और आवेश पॉजिटिव आ जाता है तो इनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान के मान में क्या होगी, कमी होगी या नहीं होगी। अपने पास धनावेश कब मिल रहा है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है, दे रहा है तो इसके द्रव्यमान के, पहले द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था, जब ये दे देगा तो द्रव्यमान के मान में क्या हो जाएगी, कमी, तो इसके द्रव्यमान के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। द्रव्यमान के मान में कमी, और ऋणावेश जब प्राप्त हो जाता है तो इसके द्रव्यमान के मान में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि। तो अपन ने आवेशों के जो प्रकार पढ़े हैं, आवेशों के जो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के किस तरीके से होता है वो अपन ने इस प्रयोग के द्वारा क्या किया है, पढ़ा। अब आवेश की अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आवेश के गुण। क्या पढ़ते हैं बेटा, आवेश के गुण। आवेश के गुण, अभी अपन ने पढ़ा है पहले, आवेश किस प्रकार की राशि है, सदिश आवेश, आवेश एक अदिश राशि, आवेश कैसी राशि का, आवेश एक अदिश राशि। आवेश एक क्या बेटा, अदिश राशि। दूसरी, इस प्रयोग से अपन ने पढ़ा है आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, धनावेश तथा ऋणावेश।
आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश सेकंड है ऋण। तीसरी प्रयोग में पढ़ा था, जब समान समान आवेश थे उनको दोनों नजदीक आए तो दोनों कैसे होंगे, दूर भागने लगे। दूर भागने का मतलब है दोनों के मध्य में क्या होने लग गया, प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेश होंगे, आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकृति आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, घर्षण के कारण आवेशन होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, आवेशन। पांच, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वह वस्तु धनावेशित होती है। तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित होती है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है अर्थात धनावेशित होती है तो उनके द्रव्यमान में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, त्यागती है तो उसके द्रव्यमान के मान में क्या होती है, कमी। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। सातवां, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करती है। अर्थात ऋणावेशी होती है तो उनके द्रव्यमान में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। और भी आवेश को क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है, उन गुणों को अपन क्या करेंगे अगले जो लेक्चर है उस अगले लेक्चर के अंदर